द मिड पॉइंट थ्योरम, नाम से ही पता चल रहा है मिड पॉइंट के बारे में बात करेगा। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसका अगर मिड पॉइंट है ये एम, इसका मिड पॉइंट है एन, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एम एन होगा ना, ये होगा हाफ बी सी का भी होगा, और क्या होगा, ये जो एम एन होगा ये पैरेलल भी होगा बी सी से। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आओ इसको थ्योरम के जरिए प्रूफ किया जाए। थ्योरम 8.8 says that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है। थ्योरम में तो सिर्फ पैरेलल प्रूफ करने को कहा है। हमने ये वाली जो स्टेटमेंट कही कि ये एम एन है ना, ये इसका हाफ होगा, हम इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसी थ्योरम में इसको भी प्रूफ करते हैं। ठीक, बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सपोज दैट दिस एबीसी इज अ ट्रायंगल, ठीक। एम और एन इसके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये दिया हुआ है, ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो ए एम है ये बी एम के बराबर है, और ये जो ए एन है ये सी एन के बराबर है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए। हम क्या करते हैं, इस एम एन को एक्सटेंड कर देते हैं इधर x तक, ठीक है, सच दैट एक्सटेंड एम एन टू x सच दैट ये जो एम एन है ये एन एक्स के बराबर हो। इतना हमने इसको एक्सटेंड किया कि ये जो एम एन हुआ ये एन एक्स के बराबर हो गया, और हमने फिर क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन सी एक्स। हमने क्या किया, सी एक्स को भी ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन में, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि जो एम एन है ये बीसी से पैरेलल है, ठीक। ठीक है, मैं थ्योरम के हिसाब से चल रहा हूं, मैं वो नहीं लिख रहा कि मुझे इसको हाफ भी प्रूफ करना, बट मैं वो करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत है, चलिए प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए आप एक बार, ए एम एन एंड ट्रायंगल सी एक्स एन। अगर इन दो ट्रायंगल को लेते हो तो क्या हो रहा है जी, जरा देखा जाए। यस, एक्स एन, तो ये एम एन बराबर एक्स एन हो रहा है, ये साइड और ये साइड बराबर है कंस्ट्रक्शन से, यस, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल सी एन एक्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर होगी, कंस्ट्रक्शन में कहा है ना एन मिड पॉइंट है, तो ठीक है। तो ए एन बराबर हो गया एन सी के, गिवन तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए एम एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एक्स एन से। कोई दिक्कत, कौन से रूल से हो गया जी, साइड एंगल साइड रूल से। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या हुआ, इसने बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोल दिए, जैसे कि इसके कॉन्ग्रुएंट होते ही सी एक्स जो है वो ए एम के बराबर हो गया, ये सी एक्स इस ए एम के बराबर हो गया, ठीक है। और सी एक्स अगर ए एम के बराबर है, ए एम बी एम, अभी इसको नहीं लिखते, चलो ए एम बी एम वाला भी रुक जाते हैं, जो जो अभी सीपीसीटी से आ रहा है पहले उसको लिख देते हैं। ये हो गया बराबर, और क्या बराबर हो गया, एंगल ए एम एन जो है वो एंगल सी एक्स एन के बराबर हो गया, है ना। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, एंगल एम ए एन जो है वो एंगल एक्स सी एन के बराबर भी हो जाएगा, ये एंगल
और ये एंगल, ये भी तो बराबर हो जाएंगे, ये तीनों हुए सीपी सीटी से, कोई दिक्कत। अब आइए इधर आते हैं। अब देखो जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा, तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होगी? ये एक्स सी और ए एम की भी बात कर रहा हूं, अभी ये सब भूल जाओ, सिर्फ मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, इतनी चीज की, ये पैरेलल होगी ना, ठीक है। और उसी तरीके से इस एंगल की वजह से भी ये पैरेलल हो रही है ना। तो अभी वहां पे भी हम आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों से, फ्रॉम अबव टू एंगल्स which are alternate interior angles, we have AM is parallel to XC, yes हुआ, ये इसके पैरेलल हो गया। और क्या हो रहा है जी, और क्या हो रहा है, अब AM अगर इसके पैरेलल है, इसका मतलब AB इसके पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये पूरा AB इसके पैरेलल है, इसका मतलब MB इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यस, ठीक है। और अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दूं तो एक ही में मेरा काम हो जाएगा। अगर एक ही पैरेलल अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल हो गए, ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, अगर ये मैंने बनाया, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो किसी भी हाल में ये भी पैरेलल और इक्वल ही होंगे, ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अगर मैं इसको इक्वल प्रूफ कर दूं तो देखो वो भी कर दूंगा। नाउ इसको मान लो एक इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन मान लो। नाउ एज Cx is equal to AM and AM is equal to BM, तो क्या Cx BM के बराबर नहीं हो गया? Cx BM के बराबर भी है, Cx BM से पैरेलल भी है, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बना लेगा? बना लेगा ना। इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये BCXM इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? अभी एक पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या इससे ये नहीं साबित होगा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, जगह ही नहीं, आगे बढ़े, तो इससे ये साबित नहीं होगा कि ये जो लाइन है MX यानी XM जो है, MX जो है वो BC से पैरेलल होगी, MX जो है वो BC से पैरेलल होगी, और ये MX लाइन जो है ये MN को ही तो आगे तक बढ़ा के ले गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, MN इज पैरेलल टू BC। यही तुम्हें प्रूफ करना था इस थ्योरम में। यस, कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का? अब आइए, जो मैंने दूसरी बात कही थी कि थ्योरम के अलग से मैं तुम्हें यह भी साबित करके दिखाऊंगा कि ये इसका आधा होता है। अब ये पैरेललोग्राम अगर बना है, ठीक है, इसको अलग से एक गोला बना के उसमें बना देता हूं। ये लो, ये गोले में इसको बताऊंगा एज BCXM इज अ पैरेललोग्राम। देखो, अगर थ्योरम तुम्हारे एग्जाम में आता है ना, तो सिर्फ उतना ही प्रूफ करोगे, इतना। अगर स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम आ गया तो तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखनी भी है और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि MN जो होता है इसका हाफ होता है, फिर ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो हमारा MX होगा वो BC के बराबर होगा ना, MX BC के बराबर। अब MX जो है वो MN और NX को जोड़ के तो बना है, MN प्लस NX बराबर BC है। यस, और हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो ये MN और NX को बराबर ही तो बनाया था, है ना। MN और NX बराबर है, कहाँ गया कंस्ट्रक्शन, ये रहा, MN और NX बराबर है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं MN प्लस MN
इज इक्वल टू बी सी, सिंस एम एन इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, तो ये एम एन प्लस एम एन कितना हो गया, 2mn इज इक्वल टू बी सी। तो एम एन कितना आया, हाफ ऑफ बी सी। यही चीज तो हम कह रहे थे। यस, ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। क्लियर है, समझ में आया। थ्योरम 8.9, अब ये क्या कहेगा, कन्वर्स कहेगा उसका। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक साइड का जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, वो वाली लाइन तीसरी एक और साइड जो है उससे पैरेलल है, वो जो तीसरी साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगी। वो ये चीज कहना चाह रहा है। यानी अगर मेरा ट्राइंगल ये एबीसी है, ठीक, तो ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो इसको एक्स, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो वाई है ना, एक्स वाई एक लाइन है सच दैट ये एक्स जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये एक्स वाई जो है बीसी से पैरेलल है। ठीक है, ये कह रहा है। तो मैं प्रूफ क्या करना है कि जो वाई है ये भी एसी को बाइसेक्ट करेगा, ये एसी को बाइसेक्ट करेगा, है ना। कहने का मतलब ये है। सवाल समझ में आया। एक्स ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई बीसी से पैरेलल है, ये दिया हुआ है। वाई एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, तो करते हैं जरा। गिवन ABC is a triangle in which X is midpoint of AB and XY is parallel to BC। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, X जो AB का मिड पॉइंट है, AX जो है वो BX के बराबर है। ये गिवन है। हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे जरा, क्या कंस्ट्रक्शन करा जाए जी। कंस्ट्रक्ट हम कुछ इस तरीके से करें, इस एक्स वाई को ऐसे एक्सटेंड करें यहां एम पे, ठीक है, या फिर एक लाइन ले लें सी एम, ठीक है, एक लाइन बना देते हैं हम सी एम। कंस्ट्रक्ट सी एम पैरेलल टू ए बी एंड ज्वाइन, क्या ज्वाइन करें, एक्स वाई टू सी एम एट एन, है ना। इस एक्स वाई से सी एम को ज्वाइन करेंगे किस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट वाई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ए वाई बराबर सी वाई। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो कितनी आसानी से हम कह देंगे सिंपलिसिटी से ये भी हो जाएंगे प्रूफ। लेकिन उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिर्फ अभी तक एक ही चीज दिख रही है, वो ये कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब हम उस चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं जरा। ठीक, करा जाए, चलिए आइए देखिए मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ये सीएम को पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया इस एबी से। अगर सीएम एबी से पैरेलल है तो क्या सीएन एएक्स से पैरेलल नहीं होगा, सिंस सीएम इज पैरेलल टू एबी, इसका मतलब सीएन जो है वो बीएक्स से पैरेलल है ना। ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और क्या हो सकता है, अब ये एक्स वाई बीसी से पैरेलल है, ये भी गिवन है तुम्हें, है ना। ऑल्सो एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। तो क्या ये एक्स वाई अगर पैरेलल है तो ये वाई ही तो एन तक बढ़ी है लाइन, यही वाई तो आगे तक बढ़ा है, तो ये पूरा एक्स एन भी तो इसके पैरेलल होगा। एक लाइन यहां तक है और वो इसके पैरेलल है, तो अगर इससे आगे भी कोई लाइन बढ़ेगी तो ये पूरी की पूरी लाइन इस लाइन से पैरेलल ही तो होगी। तो ये एक्स एन जो है वो बीसी से भी पैरेलल हो गया। अब देखो ये इसके पैरेलल है और ये दोनों इसके पैरेलल है, अपोजिट पेयर्स जो हो रहे हैं साइड्स के वो पैरेलल हो रहे हैं। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं बना दे रहा, इसका मतलब बी सी एन एक्स इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक कोई दिक्कत, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया
तो मेरे को ये चीज बताओ, ये एंगल और ये एंगल तो नहीं हो सकते, खैर ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर नहीं हो सकते? यस, हो सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। ये एंगल और ये एंगल, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो रहे। ठीक, ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, एक साइड मेरे पास इक्वल अगर आ जाए तो क्या मेरी कहानी सॉल्व नहीं हो जाएगी यहाँ पे? तो कौन सी साइड को मैं इक्वल ले सकता हूं? क्या ए एक्स सी एन के इक्वल आ सकेगा? देखिए, अब बी सी एन एक्स एक पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा? बी एक्स जो है वो सी एन के बराबर होगा, पैरेललोग्राम है तो, है ना? ये साइड इसके बराबर होगी, बट ये साइड जो है ये खुद इसके बराबर है कि नहीं? बट बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? सी एन जो है वो ए एक्स के बराबर हो गया, यानी ये साइड बराबर हो गई। अब हम इसमें लगाते हैं अपना फेवरेट रूल, कॉन्ग्रुएंसी का रूल। ठीक है, तो ले लीजिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एक्स ए वाई एंड ट्राइंगल सी एन वाई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो देखिए क्या क्या हो रहा है। एंगल ए वाई एक्स जो है वो बराबर है एंगल सी वाई एन के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, और क्या है? एंगल सी एन वाई जो है, सॉरी पहले ए वाले का लिखेंगे ना, पहले एंगल ए एक्स वाई जो है वो एंगल सी एन वाई के बराबर हो जा रहा है, इसको ए एक्स वाई ट्राइंगल ले लेना। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्या है? अभी अभी हमने ये प्रूफ किया कि ए एक्स जो है वो सी एन के बराबर होता है, एबव प्रूफ। तो इससे क्या आ रहा है आपके पास? ट्रायंगल ए एक्स वाई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एन वाई के बाई एंगल एंगल साइड रूल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ए वाई जो है वो सी वाई के बराबर हो गया। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, है कि नहीं? हेंस वाई बाइसेक्ट्स ए सी, यही करना था कि नहीं जी? यस, समझ में आया? एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। डी जो है ए बी का, ई जो है बी सी का और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय ज्वाइनिंग डी ई एफ। अगर मैंने इन डी ई एफ को ज्वाइन कर दिया तो ये चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बट जा रहे हैं, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, तो समझिए कैसे होगा ये। गिवन क्या है? ABC is a triangle in which D, E and F are midpoints of AB, BC and AC respectively। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, टू प्रूव क्या है? triangle ABC is divided into 4 congruent triangles ठीक है, बाय ज्वाइनिंग D, E एंड F। करा जाए जी प्रूव। अब यहां पे इसने ये दे रखा है कि ये दोनों मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो एक ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो डीएफ जो होगा वो बीसी से पैरेलल हो जाएगा, है ना? सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ
ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, implies that by midpoint theorem DF जो होगा वो BC से पैरेलल हो जाएगा। अगर BC से पैरेलल हो गया तो BE भी तो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो DF जो होगा वो BE से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दोनों साइड्स पैरेलल होती थी तब होता था ना, तो एक साइड ये हो गई, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। फिर आ जाओ इधर से, इस ट्रायंगल को ऐसा थोड़ा सा देख लो। नाउ F इज midpoint of AC and E is midpoint of BC। तो by midpoint theorem जो FE है वो पैरेलल हो जाएगा AB से, है ना। और AB से अगर पैरेलल है तो FE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किससे, BD से, है ना। अब देखो ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 BEFD is a पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत, ठीक समझ में आया ये पैरेललोग्राम कैसे बन गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दिए, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी तरीके से, अब यहाँ एक एक सबको करने से बेहतर है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं एक बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लूं तो ये वाला हो जाएगा हमारा, ये ADEF। ADEF इज अ पैरेललोग्राम एंड सिमिलरली ये वाला DFCE ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक। अब पैरेललोग्राम की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते थे वो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बांटा करते थे, है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी आपके पास। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, यहाँ अगर देखते हो तो ये इस वाले पैरेललोग्राम को, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन सा है, ये है ना, ये डायगोनल। तो DE इन पैरेललोग्राम BEFD डायगोनल DE divides it into two congruent triangles, ठीक है। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती थी पैरेललोग्राम के लिए, है ना। वो क्या करता था, डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर देता था। इसका मतलब ट्रायंगल DEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली इस क्वाड्रिलेटरल में अगर बात करूं तो DEF ट्रायंगल DEF is congruent to triangle CEF होगा। इसी तरीके से सिमिलरली इधर भी आया जाए तो ट्रायंगल EDF जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADF से, होगा, है ना। क्योंकि भाई ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। देखो एक पैरेललोग्राम ये भी है, एक पैरेललोग्राम ये भी है और एक पैरेललोग्राम ये भी है। ये तीनों पैरेललोग्राम जो डायगोनल इनके हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दो अलग अलग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। तो यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी। हेंस ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। आप चेक कर लो ये 4 ही ट्रायंगल्स हैं, ठीक।